यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। बंदिश घर करके अपना बेटी का शादी किए, बाकी सहारा के चलते आज तक कोई हमको सहारा नहीं मिला, बेसहारे के तरह जी रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। आप देख रहे हैं कि सिवान में बिहार भ्रष्टाचार मुक्ति बिहार मोर्चा के तत्वाधान से लोगों द्वारा एक रैली निकाला गया है, जिसमें बिहार के जितने भी चिट फंड कंपनियां हैं उनके द्वारा लोग अपना पैसा मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र कुशवाहा जी हैं। आइए इनसे जानते हैं ये रैली क्यों निकाले। सर, आप ये रैली क्यों निकाले? जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुशवाहा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रत्याशी सिवान से। हम लोग का पीएम सीएम डीएम से न्याय हम लोग मांग रहे हैं। बहुत सारी नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनियां गरीब निवेशकों को पैसा लेके भाग चुकी है। ये पैसा के भुगतान के लिए हम लोग जिला अधिकारी को घेराव कर रहे हैं। इसके पहले आप और भी कुछ कार्य किए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि डायरेक्ट आप डीएम से मेमोरेंडम एक अपना मेमोरेंडम सौंपे, उसके बाद ये सब करना चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल मेमोरेंडम भी पहले सौंपा गया है, सारा चीज दिया गया है। यहाँ तक गवर्नमेंट को भी हम लोग लिखे हुए हैं और गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया है डीएम साहब को जांच करने का, जो जांच में विलम्ब हो रही है। जनता दरबार में आपको जाकर इस बात को मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों की संज्ञान में है। एक खुद स्वतः संज्ञान इसको लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को यह बहुत बड़ा मुद्दा है, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा घोटाला है। इसको स्वतः सरकार को संज्ञान में लेकर गरीब निवेशकों का भुगतान कराना चाहिए। सरकार तो पहले भी कह चुकी है और सहारा भी कह रही है कि हम अपना भुगतान कर रहे हैं, फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोग सहारा कह रहा है कि ये लोग हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर सहारा भुगतान करती या अन्य कंपनियां भुगतान करती तो यहाँ जनता मूर्ख नहीं ना है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग अपनी मांग के लिए कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए तैयार हैं। आप लोग नॉन बैंकिंग कंपनी में पैसा क्यों लगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार लाइसेंस क्यों देती है? सरकार लाइसेंस देती है तभी लोग पैसा लगाते हैं, हम लोग भी लगाए हुए हैं। आइए और लोगों से जानते हैं, नॉन बैंकिंग को सरकार क्यों पैदा की? अगर सरकार को जांच करना चाहिए कि बैंक आ गई तो कहाँ से उसका सर्टिफिकेट क्या है, जांच उसको करना चाहिए, जांच हमको करना चाहिए। ये सारा गलती सरकार का है। सरकार का है, इसलिए सरकार का है कि मोदी सरकार आई है तो अब से नॉन कंपनी बंद है। वो आशा जितने अफसर है वही लोग इसका सर्टिफिकेट दिए हैं, तो जब सर्टिफिकेट मिला है वो दिखलाता है बैंक वाला, तो हम लोग तो समझेंगे कि सरकार सही इसको सर्टिफिकेट दिया है तो हम पैसा जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से जब मोदी सरकार आई उसके बाद से इसकी हवा सब बंद हो गई और सभी लोग रोड पर पड़े हुए हैं। आज के डेट में माने 50 लाख लोग बेकार हैं और कितनी कंपनियां भ्रष्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अच्छा, एजेंट से और जनता से हम लोगों की तकरार 24 घंटा होती है। कहता है कि अब पैसा सरकार नहीं देती है तो तुम हम लोगों को दो, कहाँ से हम लोग देंगे पैसा? सरकार में अगर सर्टिफिकेट दी होती और उसका जांच की होती तो हम लोग क्यों जमा करते? सरकार मना कर देती। इसलिए सारा जिम्मेवारी सरकार की है, पैसा हम लोगों की भुगतान सरकार किसी तरह करवाए। हम लोगों का अर्ज यही है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। सरकार तो सुब्रत राय को गिरफ्तार भी करती है और उनको पैरोल भी देती है, इस पे आप क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे, वो तो सरकार की न कमी है कि ऐसा वैसा ही करती है। इस बताइए सोए हुए हैं, उससे क्या मतलब है? हम लोगों को सरकार, आज मोदी सरकार है, आज राजद की सरकार है, यहाँ डीएम आदमी है, 3 आदमी यहाँ पर बैठे हुए, तीनों आदमी को एक्शन लेना चाहिए जनता के बारे में कि जनता आज मर रही है रोड पर और जनता और एजेंट का तकरार 24 घंटा होता है। लोग क्या करता है कि पुलिस के पास जाता है, पुलिस क्या करता है कि हम लोग एजेंट को पकड़ता है और पुलिस को आती है कि तुम मेरा पैसा दो, इन लोगों का पैसा दो। हम एजेंट सब कहाँ से पैसा देगा? सरकार सब काम सरकार की है, इसलिए सरकार सोए न जागे और जाग करके जनता का समस्या का निदान करवाए। हम लोग का दूसरा क्या करना है? बस सहारा का तो ऑफिस है और सब ऑफिस तो अभी चल ही रहा है।
ऑफिस है लेकिन पैसा किसको ही है, तो आपके ऑफिस खोल दीजिए कि सहारा में किसका किसका पैसा चाहिए वहाँ पर भेज दिया जाता है। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लोगों का पैसा देना है, सरकार सहारा इंडियन वही दे रही है, आपको पता चल जाएगा। सर जैसे कि देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा इस जो चिट फंड कंपनियां हैं उनके निवेशकों का जो पैसा है उस पर उदासीन रवैया दिखाया जा रहा है और आप लोगों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। तो क्या आप लोग को ऐसे करने से पैसा आपका मिल जाएगा? हम लोग खुद निवेशक हैं और हम लोग का पैसा है इसमें, हम लोग अपना चाह रहे हैं कि इससे सब गरीबों का पैसा दिया जाए, मिलेगा उसका जवाब आप गरीबों का पैसा जो है वो दिलाया जाए सरकार से। यानी थाना में जब जाया जा रहा है थाना FIR नहीं करती है, कोर्ट में जाया जाता है तो बहुत ज्यादा खर्च मांगता है सब वकीलों सब कर्मचारियों। तो इस तरीके से लेकर हम लोग ये धरना दे रहे हैं कि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आगे का क्या रास्ता होगा? आप लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, भारत का चक्का जाम करेंगे, भारत की चक्का जाम करेंगे। आप भी एजेंट हैं जी? सहारा में भी काम किए हैं और DPR एलाइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो क्या मामला है? क्या सहारा तो कह रहा है कि हम अपने निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए तैयार अगर पैसा आपके जानकारी में होगा कि पैसा लौटाया जा रहा है, लेकिन सहारा का पैसा 10 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, ये तो लाखों आपका पेपर ठीक है। और एक एक एजेंट इनका है, हम लोग का तो 1,50,000 होगा, लेकिन एक एक एजेंट है जिनका 3-3 करोड़ रुपए का सहारा में मैच्योरिटी पड़ा हुआ है और 3-3, 4 साल 5-5 साल हो गया है। अगर सहारा इंडिया भुगतान करती तो वो एजेंट फांसी नहीं लगाते, वो मरते नहीं। मगर देखा जा रहा है कि भारत सरकार उनको गिरफ्तार की थी। वो गिरफ्तारी को छोड़िए ना, पैसा दे दो। सर मुझे गिरफ्तारी से मतलब नहीं है, मुझे गरीब शोषित लोगों का पैसा मिलने से मतलब है। तो क्या चाहते हैं? सरकार उनके संपत्ति को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाए। सर सरकार अगर उनकी संपत्ति को बेच के पैसा लौटाई होती तो सरकार कितने दिन से उनको जेल में डाली हुई है और उनकी पैसा। और रहा पल्स की बात, तो पल्स की संपत्ति कितने दिनों से सरकार ने गठन कर दिया है कमेटी का, और बेचकर सरकार की मंशा होती लोगों को पैसा देने का तो अभी तक दे दी होती। लेकिन सरकार, भारत सरकार ही नहीं चाहती है कि गरीबों का पैसा मिले, क्योंकि अभी तक PSEL का मामला 5 सालों से लगभग सरकार का ने सोसाइटी का गठन किया है और सोसाइटी 1 रुपये की भुगतान किसी भी व्यक्ति को नहीं की है। तो आप लोग डायरेक्ट पटना मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं? सर मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। जो आपके जिले में जो DM की भूमिका होती है, स्टेट में CM की भूमिका होती है और देश में PM की भूमिका होती है, तो पहले अंतिम सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जा सकता है या बीच की सीढ़ी पर नहीं चढ़ा जा सकता है। पहले चढ़ने के लिए सबसे पहली पायदान पे चढ़ेगी। तो हम सिवान जिला के वासी हैं, हम पहले सिवान के DM से मांग करेंगे अपनी बातों को। DM के यहाँ से अगर मेरा समाधान नहीं होगा तब हम CM के यहाँ जाएंगे और तब PM के यहाँ जाएंगे। देखा जा रहा है कि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है जी। तो आप लोग आज ही क्यों जागे? इसके पहले आप लोग कहाँ थे? हम लोग पहले से भी जागे हुए हैं, लेकिन रही बात जब धीरे धीरे हम अपनी बातों को करते हैं और कोई नहीं सुनता है तो एक दिन हम उग्र होते हैं। और आज आप बोले, बड़ी अच्छा बात आपने बोला कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप क्या करेंगे। अगर मुझे कोई मारने के लिए तलवार लिए हुए है तो मैं अपनी सुरक्षा में कुछ भी हाथ पैर मारूंगा, भले मर जाऊं या जी जाऊं, लेकिन हाथ पैर तो मारूंगा ना। वही स्थिति है आज हम लोगों के साथ ना। जैसे देखा जाता है कि सरकार के द्वारा जब सरकार के विपक्ष में अगर कोई आंदोलन करता है तो सरकार सुनवाई नहीं करती है। जैसे किसान आंदोलन हो गया और सब आंदोलन हो गया, उस सब पे सरकार का उदासीन रवैया था। तो क्या लगता है आपकी बातों को सरकार मानेगी? सर प्रयास हम लोग करेंगे ना, प्रयास तो करेंगे ना। मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरे गले पे अगर तलवार लटकी हुई है तो मैं अपना जान बचाने के लिए हाथ पैर तो मारूंगा ना, मरूं या जी। यानी आप कह रहे हैं कि किसी भी हाल में हमको पैसा चाहिए। बहुत गरीबों का पैसा यहाँ पर पड़ा। कोई अमीर पैसा जमा नहीं किया है इन सारी कंपनियों में। देखिए, और आप बोल रहे हैं ना मजदूरा आदमी है, लेबर में कमा करके पाई
इसी उम्मीद पर हम जमा किए थे कि हमारी बेटी का शादी होगा, उसमें हमको पैसा मिलेगा। बाकी आज तक वो पैसा न मिला। यहाँ तक कि हम लोग से हाथ पसार करके खेत बंदिक धर करके अपना बेटी का शादी किए। बाकी ये सहारा के चलते आज तक कोई हमको सहारा नहीं मिला, बेसहारे के तरह जी रहे हैं। जिस तरह देखिए चाचा कह रहे हैं कि सहारा में जो पैसा हमने जमा किया था वो सहारा के लिए जमा किया था, मगर सहारा ने हमको बेसहारा कर दिया। ऐसे तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कितने भीड़ है, और तमाम लोगों का पैसा सहारा, पल्स और न जाने कितने चिट फंड कंपनियों में फंसा हुआ है, मगर यहाँ की सरकार और जो हमारी स्थानीय प्रशासन है इन लोग की सुनवाई नहीं कर रही है। और हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इन लोग का सुनवाई हो और जल्द से जल्द इन लोग का पैसा मिले। कैमरामैन रूलू लोधा के साथ फयाज अली, टॉक एनालिसिस, सिवान।